यहाँ पर आपको सबसे पहली चीज मैं बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपना अकाउंट जो है वो सेटअप करेंगे। तो तीन चीजें मिलेंगी आपको। एक आपका आएगा कि भाई आप अकाउंट कैसे क्रिएट करेंगे, एक आपके पास आएगी कि आप उसकी मुख्तलिफ तरह की प्रॉपर्टीज को कैसे सेट करेंगे, और तीसरी चीज होगी कि आप उसके ऊपर अपने जो गोल्स हैं और जो आपके रिपोर्टिंग है उसको आप किस तरीके से जो है वो सेट कर सकते हैं, किस तरीके से उसको अपनी इंफॉर्मेशन के अंदर जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं। तो जब आप यहाँ पर इस वक्त देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक डेमो अकाउंट आपको नजर आ रहा है। तो मैं आपको जो सारा डेटा वगैरह दिखाऊंगा वो इस डेमो अकाउंट पे दिखाऊंगा, और ये डेमो अकाउंट आप भी अपने लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, आप भी इस डेमो अकाउंट को, ये गूगल का डेमो अकाउंट है, ठीक है। तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि आपकी जो अपनी वेबसाइट है उसको आप कैसे इसके अंदर जो है वो कॉन्फ़िगर करेंगे। फिर हम डेटा के लिए डेमो अकाउंट्स देख लेंगे, ताकि उससे आपको तमाम पॉसिबल जो इंफॉर्मेशन है वो मिल जाएगी, और आप ये भी देख पाएंगे कि बिफोर कॉन्फ़िगरिंग योर ओन वेबसाइट आप अगर अपनी थोड़ी सी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो आप डेमो अकाउंट के ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो होती है वो ये होती है कि भाई आप अपना एक अकाउंट क्रिएट करते हैं, ठीक है ना, क्रिएट अकाउंट। तो क्रिएट अकाउंट्स में हमें सबसे पहली चीज़ जो चाहिए होती है वो होता है कि भाई मैं अपने अकाउंट का नाम क्या रख रहा हूँ, ठीक है ना। ये कोई भी आपका नाम हो सकता है, अपना यूज़र डिफाइंड नेम हो सकता है, ठीक है ना। जैसे आपने फॉर एग्जांपल मैंने रख दिया यूरिका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। उसके बाद जो है आपके पास ये तीन ऑप्शन आते हैं। एक तो ये आता है कि भाई अगर फॉर एग्जांपल आप जो है वो गूगल से कोई प्रोडक्ट और सर्विसेज से रिलेटेड ईमेल वगैरह हासिल करना चाहते हैं, जो कि अच्छा होता है, मतलब गूगल जो है वो आपको अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज से रिलेटेड अगर ईमेल वगैरह करे तो आप इसको जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो यहाँ पर बेंच मार्किंग जो है, बेंच मार्किंग को अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो उससे फ़ायदा ये होता है कि आप ही की इंडस्ट्री से रिलेटेड, फॉर एग्जाम्पल आप रिटेल इंडस्ट्री से हैं, क्लोथिंग इंडस्ट्री से हैं, तो उससे रिलेटेड जो एवरेज इंडस्ट्री का एक रिजल्ट आ रहा होता है उसको वो आपके साथ शेयर करता है और आपका भी उसमें शामिल करता है, ताकि आपको एक इंफॉर्मेशन मिले कि भाई इंडस्ट्री में मेरी कैटेगरी जैसे एजुकेशन है, तो एजुकेशन के अंदर जो है इस वक्त कितने लोग पर सेशन टाइम लगाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि कितना लोग जो है ना वो टाइम स्पेंड करते हैं, ठीक है, और पर सेशन जो है वो कितने पेजेस को वो व्यू करते हैं, इससे हमें इंगेजमेंट पता चलती है। तो आप उसको भी कर लें। और इसी तरीके से अगर फॉर एग्जांपल आप टेक्निकल सपोर्ट को करते हैं तो उसमें क्या है कि जब गूगल गूगल का जो टेक्निकल पर्सन है वो पर्टिकुलर पर्सन जो है वो आपके डेटा को, अगर कभी आपको प्रॉब्लम आता है, आप हेल्प वगैरह लेते हैं, तो वो टेक्निकल जो सपोर्ट पर्सन है वो आपके उस पर जो है वो एक्सेस करके और आपको गाइड कर सकता है, ठीक है। और ये जो है इसी तरीके से अकाउंट स्पेशलिस्ट भी जो है ना गिव गूगल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट एंड योर गूगल सेल्स स्पेशलिस्ट एक्सेस टू योर गूगल एनालिटिक्स, ठीक है ना। यहाँ पे ये टेक्निकल सपोर्ट रिप्रेजेंटेटिव जो है वो आपको करेगा। यहाँ पर आपको जो है गूगल का जो मार्केटिंग, ये दोनों अलग अलग हैं, एक टेक्निकल सपोर्ट है, एक गूगल का मार्केटिंग स्पेशलिस्ट और सेल्स स्पेशलिस्ट, कि वो आपको प्रोडक्ट सेल करेगा एक तरीके से, समझना कि यार तुम्हें तुम्हारे बिजनेस में इस चीज़ की ज़रूरत है। मुझे पता है कि अभी शायद आप लोगों को इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन एज अ डिजिटल मार्केटर आपको पता होना चाहिए कि ये चार चीजें क्या हैं, ठीक है। उसके बाद आप जो है वो नेक्स्ट पे जाएंगे, तो नेक्स्ट पे आप देखेंगे कि हम अपनी प्रॉपर्टीज को सेट करेंगे। प्रॉपर्टी का मतलब ये कि अपनी वेबसाइट को सेट करेंगे। अब देखें यहाँ पे वो आपसे पूछता है कि भाई क्रिएट ए गूगल एनालिटिक्स प्रॉपर्टी, ठीक है ना। अब प्रॉपर्टी नेम के अंदर आप अगेन वही डाल दें कि भाई मैं जो है वो अपनी यूरिका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है
उसके नाम से मैं एक अपना अलग से अकाउंट बना रहा हूं। और ये इंपॉर्टेंट चीज इसलिए है कि ये आपके पास जो टाइम जोन है, उस टाइम जोन के अंदर जो ट्रैफिक आ रहा है तो ये आपको उसके साथ रिपोर्ट देगा। अगर ये गलती से आपने फॉर एग्जांपल कोई और सेलेक्ट कर लिया तो फिर आपको वहाँ का ये देगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आप जो है अपना टाइम जोन ज़रूर सेलेक्ट कर लें कि भाई आपका जो टाइम जोन है, अगर पाकिस्तान है तो आप पाकिस्तान सेलेक्ट करें ताकि आपके पास जो है करंट इंफॉर्मेशन आए। इसके अलावा अगर फॉर एग्जांपल आपके पास जो है वो जो करेंसी है, क्योंकि जाहिर है जब आप आगे जाके अपनी कोई वैल्यू इसके अंदर देखने की कोशिश करेंगे कि यार इतना ट्रैफिक आ रहा है तो मेरे हिसाब से वो क्या वैल्यू है, तो आप जो है वो इसके अंदर अपनी करेंसी को भी सेट कर सकते हैं। लोग यूजुअली जो है वो अब जैसे ना पाकिस्तानी रुपी, तो आप पाकिस्तानी रुपीस को सेलेक्ट कर लें, ठीक है ना। हाँ, 4 को छोड़ दो, ठीक है ना। उसके बाद आप अगर उसको बताना चाहते हैं कि भाई आपके पास जो है वो इंडस्ट्री जो है वो कौन सी है, तो आप अगर एजुकेशन इंडस्ट्री है तो आप एजुकेशन इंडस्ट्री से रिलेटेड लिख लें, मेरी एजुकेशन की है, ठीक है ना। तो इसमें जॉब एंड एजुकेशन के नाम से ये जॉब एंड एजुकेशन आ गई, तो मैं मेरी ये है। अब आपकी अगर फॉर एग्जांपल ब्यूटी से रिलेटेड है, या आप देख लें कि किस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में आपकी जो है ना वो फॉल कर रही है, शॉपिंग से रिलेटेड है तो आप शॉपिंग में ले लेंगे, तो अगर ऑनलाइन शॉपिंग से रिलेटेड है तो ऑनलाइन शॉपिंग में ले लेंगे आप, ठीक है ना। होम एंड गार्डन है, हॉबीज एंड लेजर है, हेल्थ है, ये निशेज है, मुख्तलिफ किस्म की जो नीश हैं उसको इन्होंने यहाँ पर एक्चुअली दिया हुआ है। तो इसी में से आपको सेलेक्ट करना होगा। अगर कोई भी आपका इसमें आपको लगता नहीं है तो आप अदर में सेलेक्ट करें, ठीक है ना। तो मैंने जॉब और एजुकेशन सेलेक्ट किया, ठीक है ना। बिजनेस साइज मैंने कहा स्मॉल 1 to 1, एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब ये हाउ डू यू इंटेंड टू यूज गूगल एंड, कि भाई आप मेजर करना चाहते हैं कस्टमर एंगेजमेंट, या आप जो है वो ऑनलाइन सेल्स को चेक करना चाहते हैं, ठीक है ना। मेजर आप करना चाहते हैं लीड जनरेशन को, तो उसके हवाले से क्या फ़ायदा ये होगा कि आपको रिकमेंडेशंस वगैरह देगा, ठीक है ना। आप ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं एडवर्टाइजिंग को, जो भी भाई आपको एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड जो आप एडवर्टाइज करते हैं उससे रिलेटेड आपको रिजल्ट अगर ऑप्टिमाइज करने हो तो आप यहाँ पर वो भी डाल दें। आप ये देखना चाहते हैं कि भाई डेस्कटॉप के ऊपर और मोबाइल के ऊपर जो है वो डेटा जो है वो मल्टीपल डिवाइसेस और प्लेटफॉर्म उसको मेजर करना चाहते हैं। ऑप्टिमाइज माय साइट और ऐप एक्सपीरियंस के बाद जो उसका एक्सपीरियंस है, ठीक है। इंक्रीज माय कन्वर्जन, मेजर कंटेंट मोनेटाइजेशन, मेजर ऐप इंस्टॉल नहीं है छोड़ दे, क्रिएट कर दो। इससे आपकी ऑडियंस को आपके जो उसको ना ये पता चल जाता है कि भाई ये क्या है। उसके बाद आप यहाँ पर जो है वो अगेन अपना कंट्री जो है वो लिख दें कि भाई किस कंट्री से रिलेटेड है, ताकि आपसे वो जो टर्म ऑफ सर्विसेज हैं उसको वो एक्सेप्ट करवा ले, क्योंकि ये 2 तरह की टर्म्स ऑफ सर्विसेज होती हैं, इसको हम सभी हमेशा एक्सेप्ट करते हैं। कोई पढ़ता नहीं है, आपको शौक हो तो पढ़ लीजिएगा, मैं कभी नहीं पढ़ता।